हेलो दोस्तों, अब चुनाव आयोग ने भी 11 डॉक्यूमेंट की है वो सूची जारी कर दी है। जी हाँ, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट या फिर 3 कम से कम आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आने वाले चुनाव के अंदर आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपका वोटर आईडी है वो कार्ड खारिज कर दिया जाएगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें पहले ये बात कर लेते हैं इसमें कौन से डॉक्यूमेंट नहीं रखे गए हैं जिनको चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। जी हाँ, अब इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये जो पैन कार्ड है इसको चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया। ये एड्रेस प्रूफ के रूप में या फिर आपकी पहचान के रूप में काम में नहीं आएगा, न ये नागरिकता के लिए काम में लिया जाएगा। दूसरा अपन बात कर लेते हैं वोटर आईडी कार्ड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट होगा, इसको भी नहीं माना जाएगा। और तीसरा अपन बात कर लेते हैं आधार कार्ड, ये आधार कार्ड है ये भी नहीं माना जाएगा। और चौथा है राशन कार्ड। तो ये जो चारों डॉक्यूमेंट हैं वो चुनाव आयोग ने है वो नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के लिए है वो इनवैलिड घोषित कर दिए हैं। अगर इनके आधार पे अगर आप वोटर आईडी में कुछ करेक्शन करवाओगे या वोट देने जाओगे या नया फॉर्म भरोगे वोटर आईडी कार्ड के लिए कि भाई हमें नया वोटर आईडी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। अर्थात ये है कि अब आपको इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होने पे ही आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा और उसमें कोई संशोधन हो पाएगा और आगे के लिए आप वोट दे पाओगे। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए 11 डॉक्यूमेंट की सूची भी है। जो बीएलओ जो होते हैं उनको ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हो मेरे हाथ में, और यहाँ मैंने स्क्रीन पे लगा भी दिया है। जी हाँ, इसमें अपन बात करेंगे पहले तो कि वो 11 डॉक्यूमेंट की सूची कौन सी है। दूसरा अपन इसमें बात करेंगे इसके लिए चुनाव आयोग ने लोगों को एज ग्रुप के आधार पे है वो 4 श्रेणी में बांट दिया है, वो श्रेणियां कौन सी हैं। तीसरा अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि 2002 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कहां से करोगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वाला स्टेप है और सबसे ज्यादा कारगर यही साबित होने वाला है कि 2002 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कैसे करो और अपना नाम उसमें कैसे सर्च करोगे। तो चलिए बात करते हैं इस वाली जो फॉर्म है, ये परफॉर्मा जो दे रखा है इसके साथ ही। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हो A, B, C और D 4 श्रेणी बना रखी है साहब। इन चार श्रेणियों के ऊपर मैंने कुछ करेक्शन करके 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखा है। जी हाँ, A श्रेणी के ऊपर 0 नंबर है, B श्रेणी के ऊपर 1 नंबर है, C श्रेणी पर 2 है और D श्रेणी पे मैंने 3 नंबर लिखा है। ये 0, 1, 2, 3 लिखने का मतलब ये हुआ यहाँ डॉक्यूमेंट की संख्या है जो कि आपसे मांगी जाएगी। A श्रेणी की बात करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर आपके पास अगर 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तब आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएलओ जो फॉर्म लेके आता है उस फॉर्म को आपको भरना जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ आपकी 2 फोटो भी लगी उस फॉर्म के साथ में। आपको जो नॉर्मल जो जानकारी होती है वही इसमें देना होगा, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ए श्रेणी को 0 नंबर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन साहब बी श्रेणी की। बी श्रेणी के अंदर ये है कि ऐसे लोग हैं जिनका जन्म है वो 1987 से पहले हुआ है और उनका नाम है वो 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग ये है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो लगा देंगे। जी हाँ, 1987 से पहले से जिनका जन्म हुआ हो और 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो यहाँ बॉक्स के अंदर मैंने 11 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे जो तीसरी श्रेणी है C, ठीक है, इसके लिए मैंने ऊपर 2 लिख रखा है। जी हाँ, इसमें भी वही चीज है कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तब आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे। एक तो इसके अंदर खुद का स्वयं का डॉक्यूमेंट रहेगा, एक फिर माता या पिता में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए माता पिता का जो डॉक्यूमेंट है वो भी इन 11 में से ही एक डॉक्यूमेंट होगा। डी श्रेणी की बात कर लेते हैं, इस पर मैंने 3 नंबर लिख रखा है, तो इसका मतलब इस कैटेगरी को 3 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे। एक तो खुद का रहेगा, दूसरा माता का और तीसरा है पिता का। जी हाँ, इसमें माता पिता दोनों का जो है वो डॉक्यूमेंट लगेगा, एक खुद का लगेगा। इसमें 3 डॉक्यूमेंट लगने रहेंगे। बी, सी और डी जो श्रेणी है ये इस आधार पे बनाई गई कि आपका जो नाम है वो 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, इस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि बी और सी श्रेणी ऐसी है जिनके पास अगर 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है अपने माता पिता का जो भी है, तो उस टाइम वो उस केस के अंदर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही लगा सकते हैं। एक वो माता पिता वाली जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है वो वाला जो पेज है वो उस फॉर्म के साथ में लगाएंगे, तो थोड़ी छूट मिल जाती है अगर 2002 की वोटर लिस्ट आपको मिल जाती है डॉक्यूमेंट में। तो ये तो पूरी श्रेणी की बात हुई। अब अपने इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वो कौन कौन से, इन 11 डॉक्यूमेंट में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, तो चलिए उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है वो पहला जो आप इसमें पॉइंट देख पा रहे हो, आप यहाँ देख सकते हो, इसके अंदर केंद्रीय सरकार पीयूसी के नियमित कर्मचारी पेंशन होगी, यानी अगर कोई सेंटर का जो लगा हुआ कर्मचारी है वो अपनी पेंशन जो स्लिप है वो दिखा सकता है इसके तहत, ये सेंटर के कर्मचारियों के लिए है। दूसरा ये है कि दूसरा जो पॉइंट है कि 1987 जुलाई 1987 से पहले बैंक, डाकघर, स्थानीय प्राधिकार या पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, यानी अगर आप इनमें भी अगर कोई काम कर रहे हो तो 1987 से पहले का आपका कोई पहचान पत्र
होना चाहिए। जितने भी विभाग यहाँ दिए गए उनमें से अगर कोई कर्मचारी रहा है तो उनका कुछ न कुछ प्रमाण पत्र या दस्तावेज हैं वो होना चाहिए। तीसरा अपन बात करते हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र अपना नगर परिषद, नगर पालिका किसी से भी है, जो डिजिटल साइन वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। चौथा है पासपोर्ट, ये आप सबको पता है। पांचवा है मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक, ये आपकी 10वीं या यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट होती है वो इसमें काम करेंगी। छठवां जो है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपका जो स्टेट है वो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है, इसमें वो आता है। सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये अपने पास नहीं आता, ये जो पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं उनमें ये काम में आता है। अगला है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति, इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये जो भी होते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो बनता है 1 साल वाला, ये वो वाला है। ठीक है, एक है राष्ट्रीय, ये एनपीआर आ गया, ये भी पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर लागू होता है। आसाम में फिलहाल ये एनपीआर हुआ था, जिसके तहत 10 लाख लोगों को है वो विदेशी घोषित किया गया है, तो ये 9वां पॉइंट अपने काम का नहीं है। 10वां है राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, ये भी अपने काम का नहीं है। बिहार साइड के अंदर है ये रजिस्टर जो होते हैं ये तैयार होते हैं। अगला है सरकार द्वारा जारी किया गया भूमि गृह आवंटन पत्र। 11वां जो है इसमें ध्यान रखना, जमाबंदी का नहीं बोला गया। अगर नगर परिषद, नगर पालिका इनके तहत अगर आपका जो जमीन उसका अगर पट्टा है वो यहाँ पे काम में आएगा, जमाबंदी यहाँ काम में नहीं आएगी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये 11 डॉक्यूमेंट की सूची हुई। ठीक है, तो इनमें से मैंने श्रेणी वाइज बता दिया है कि आपको किस श्रेणी को 3 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे, किसको 2 लगाने रहेंगे। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख भी सकते हो इस चार्ट के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि साहब 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी तो है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो भी आप एपिक नंबर डाल रहे हो, वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल रहे हो, अगर यूं लिखा आ रहा है उसके नीचे कि डाटा नोट फाउंड, यहाँ देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है डाटा नोट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपका नाम है वो 2002 की सूची में नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल पे। आप ये सारी चीजें हैं वो गूगल क्रोम में करोगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इस पे एक चीज लिख लेते हैं, जो साइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहां से उठा के पेस्ट कर ले, अपने आप से टाइप ना करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक लिंक है election.rajasthan.government.in, ये मैंने डाला, इस पर सिंपली मैं सर्च करूंगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी वेबसाइट ओपन होने लगेगी, थोड़ा टाइम लेगी, ये ध्यान रखना आप इस चीज को थोड़ा। अब ये जो एक आया हुआ है ऐसे इश्तिहार सा आएगा, एक लिखा हुआ नाम देखा गया अपना मतदाता सूची में, आपने को कुछ नहीं करना है इसमें, ना ही कोई कट का निशान आएगा। सिंपली अपने को ये जो बैक बटन होता है मोबाइल वाला, इससे हल्का सा इसको बस बैक करना है। आप बैक करोगे, करते ही आपके पास ये जो साइट थी उसका मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। और आप इसमें देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको अगर आप गौर से देख रहे हो वेबसाइट को तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ इलेक्टोरल रोल्स आपको दिखाई दे रहा है 2002, बस ये जो है ना यहाँ पे लिखा है इलेक्टोरल रोल 2002, ये रहा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इलेक्टोरल रोल्स 2002 लिखा हुआ है। सिंपली अपने को इस पे क्लिक करना रहेगा। चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आ रहा है कि आपको वेबसाइट पर ले जाने के लिए तैयार है, तो सिंपली आप इस ओके पे क्लिक करोगे। अब आप इसमें देखोगे ये जो लिखा हुआ आपको नीचे, एपिक से अपना नंबर खोजे, इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं, ये रहा। आपको इतनी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं, एपिक से अपना नाम खोजे। यहाँ अपना जो वोटर आईडी है, कार्ड है, उसके नंबर आपको डालना होगा और सिंपली इसको सर्च करना होगा। चलिए मैं वोटर आईडी नंबर डाल के सीधा सर्च कर लेता हूँ, इतनी डिटेल देने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो सिंपली अपन इस पे क्लिक करेंगे, एपिक से अपना नाम खोजे। अब आप यहाँ देख सकते हो इसने एपिक नंबर मांग लिया आपका, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या मांगा आपसे, एपिक नंबर मांग लिया है, ये रहा, एपिक संख्या मांग लिए। और सिंपली फिर ये नीचे एक इसके अंदर ये रहेगा, कैप्चा वाला सीन रहेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कैप्चा फिल रहेगा। और उसके बाद के अंदर सिंपली अपने को खोजे पे क्लिक करना रहेगा। तो मैं एपिक नंबर डाल के और कैप्चा डाल के सिंपली खोजे पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको खोजे पे क्लिक करता हूँ। तो लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी, जैसे कि अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सी चीजें इसकी हाइड कर दी हैं, लेकिन आप सिंपली इसमें आप देख पाओगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक आप इसके अंदर ये देख सकते हैं क्रम संख्या,
ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसके बेसिस पे आप नाम ढूंढ सकते हैं। मकान नंबर जो दिया है इसके नाम पर भी आप नंबर से वो मकान ढूंढ सकते हैं। तो आपको सिंपली अपना जो क्रम संख्या है बस इसको आप याद रखना और उस लिस्ट के अंदर उस क्रम संख्या पे चला जाना। यहाँ पे आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर विधानसभा संख्या, पार्ट संख्या, क्रम संख्या, नाम, मकान, रिश्तेदार का प्रकार, रिश्तेदार नाम, पुरुष, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। अब एक सिंपल अपन इस पर जो लास्ट के अंदर जो दे रखा है व्यू, इस पे क्लिक कर लेते हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है ये आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू, इस पर अपन सिंपली क्लिक करेंगे जाके, ठीक है। तो उसके बाद के अंदर इसके आसपास की जितनी भी डिटेल थी या वो जो पेज है जो कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका जहां नाम दिखाई देगा वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इस पे अपन क्लिक करके देखते हैं। व्यूज पर ये जो लिखा हुआ है व्यू, इस पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं आप इसके अंदर ये पूरी वोटर लिस्ट आ गई है और उसका जो सीरियल नंबर जो था उस आधार पे अपन ये जो है ना क्रमांक संख्या जो दे रखी है वहां अपन देख के आए थे किसी क्रमांक संख्या कितनी है, तो ये सारी क्रमांक संख्या चल रही है यहाँ, ठीक है। तो उस क्रमांक संख्या पर अपन उसका नाम ढूंढ लेते हैं तो अपने को उसका नाम है वो इसमें मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो अपन इसमें ढूंढेंगे क्रमांक संख्या। तो ये इसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिल रहा है इसका नाम, ये रहा, ठीक है ना। इसकी जो क्रमांक संख्या जो थी, इसकी क्रमांक जो संख्या थी ये रही, ठीक है। तो इसका नाम है, कहने का मतलब वोटर लिस्ट के अंदर है 2002 की। इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो आप, क्योंकि जब SIR होगा या जो BLO आपके घर आएगा तो इसी लिस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, राजस्थान के अंदर पंचायती जो चुनाव आ रहे हैं उसके तहत 5 अगस्त के बाद जो BLO हैं उनको ये कार्य दे दिया गया है। जी हाँ, आने वाले समय के अंदर सितंबर या लास्ट के अंदर हैं आपके पास जो BLO हैं वो इस SIR के लिए आपके घर पे आ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो बनवा के तैयार कर लें। हो सकता है ये अभियान चलाने के बाद मूल निवासी या जाति प्रमाण पत्र बनाना गवर्नमेंट बंद कर दे। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।